क्वेश्चन है आपका 8 बजे तथा 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती नहीं होगी परंतु एक सरल रेखा में होगी। मतलब जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। तभी घंटे वाली सुई और आपके जो मिनट वाली सुई है वो कैसी रेखा में होगी? सरल रेखा में होगी। तो ऐसा समय आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक घड़ी यहाँ पर हम बना लेते हैं जिसमें समय कितना बजाएंगे? 8 हम बजाएंगे। तो ऊपर वाले आपकी मिनट वाली सुई हो जाएगी और इधर आपके घंटे वाली सुई हो जाएगी। अब आपको इसमें एंगल कितना बनाना है? यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बनाना है। जबकि वर्तमान में एंगल कितना है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो प्रत्येक के अंदर 30 डिग्री का आपका एंगल होता है। टोटल मिलाकर 8 है। तो 8 तिया 24, वर्तमान में 240 डिग्री का एंगल है। तो आपके जो मिनट वाली सुई है उसे कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 60 डिग्री चलना पड़ेगा, तब वह 180 डिग्री वाले एंगल पर पहुंच जाएगी। क्योंकि 180 में 60 जोड़ेंगे तो आपको 240 प्राप्त होगा। तो टोटल वर्तमान में जो एंगल है वो आपका 240 है, लेकिन आपको 180 फाइंड आउट करना है। तो मिनट वाली सुई को 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? उसके लिए t बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी 60 डिग्री है और मिनट और जो घंटे वाली सुई है उनकी रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। तो यहाँ पर 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। 120 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, एक बार भाग जाएगा। उसके बाद में भाग टूटने पर 0 लगाएंगे तो आगे आपका 10 बचेगा। 10/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 सही 10/11 आपका समय आ गया और 8 ऑलरेडी घड़ी में बज चुका है। तो समय कितना हो जाएगा? 8 बजकर 10 सही 10/11 समय हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2001 को किन किन तिथियों पर बुधवार था? तो वो तिथियां आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें 2001 को 2000 और 1 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो 2000 के अंदर हम 400 का भाग देते हैं तो आपका पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 पंजे 20 से आपका 50 बार भागे जाएगा। तो यहाँ पर शेष जो दिन है उन दिनों की संख्या कितनी बचेगी? 0 बचेगी। शेषफल आपका 0 बचेगा। अब आपको 2001 में चलना है। तो सबसे पहले हमें जनवरी में चलेंगे। तो जनवरी में दिन 31 होते हैं, फरवरी में दिन 28 होते हैं, उसके बाद में मार्च में दिन 31 होते हैं और आपके अप्रैल में दिन 30 होते हैं। तो यहाँ पर सभी में हम 7 का भाग देके रिमेनिंग दिन यहाँ पर निकालेंगे। तो जनवरी के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेष दिन आपके 3 बचेंगे। इसी प्रकार फरवरी में शेष दिन 0 बचेंगे क्योंकि 7 चौके 28 पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 7 चौके 28, शेष दिन आपके 3 बचेंगे। इसी प्रकार आगे आपके जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो मार्च तक हम पहुंच गए। अब आपको अप्रैल से चलना है। तो अप्रैल के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक कहाँ तक पहुंच गए? हमें यहाँ पर 31 मार्च तक पहुंच गए। तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा वो हम देखते हैं। तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा और 6 नंबर पे कौन सा दिन आता है? आपका शनिवार आता है।
क्योंकि 1 नंबर पे सोमवार आता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 नंबर पर मंगलवार, 3 नंबर पर बुधवार, 4 नंबर पर गुरुवार, 5 नंबर पर शुक्रवार और 6 नंबर पर आपका शनिवार आएगा। अब आपको आगे अप्रैल में चलना है तो अप्रैल की हम यहाँ पर तिथियाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 अप्रैल को कौन सा वार हो जाएगा? आपका रविवार हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 31 मार्च है उसको कौन सा दिन है? शनिवार है। तो शनिवार के आगे रविवार आता है। रविवार के आगे कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। सोमवार के बाद कौन सा वार आ जाएगा? आपका मंगलवार आ जाएगा। और मंगलवार के बाद कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। और बुधवार ही आपसे पूछा गया है कि किन किन तिथियों को बुधवार आएगा। अब यहाँ पर आपका बुधवार आ गया 4 तारीख को। और आप सभी जानते हैं सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो सिंपल सा 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 पर पहुंच जाएंगे। 11 में वापस से 7 जोड़ेंगे तो 18 पर पहुंच जाएंगे। और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 पर पहुंच जाएंगे। तो आपका 4 तारीख को बुधवार होगा और 11 को बुधवार होगा, 18 को बुधवार होगा और 25 को बुधवार होगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें 1 नंबर आपका मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपको बीच वाला कॉलम अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 72 और 6 का प्रयोग करके आपको चॉइस प्राप्त करना है। तो 72 में हमें सबसे पहले 6 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 1 बचा, आपका 12 हो गया। 6 दूनी 12, तो 12 आपको प्राप्त हो गया। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? 24 आपको प्राप्त करना है। तो 12 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24। 24 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाएंगे तो 96 में हमें 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 × 96, 8 बार आपका भाग जाएगा। जैसे आपने ऊपर 2 से गुणा किया नीचे भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। सिमिलर कंडीशन नीचे हम लगाएंगे तो 108 में हमें 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इसे हमें 9 से काट सकते हैं तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। वापस हम 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छिंगे 12। अब जैसे हमने ऊपर 2 से गुणा किया सिमिलर नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर हो जाएगा।